जय श्री राम। आज मैं भारतीय इतिहास के योद्धाओं में शुमार आल्हा उदल के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और आल्हा उदल की वीरता की कहानी सुनिए। 12वीं शताब्दी में बुंदेलखंड के राजा थे, चंदेल राजा थे परमाल के दो चचेरे भाई थे, वत्सराज और दक्षराज। उन्हीं में से एक के पुत्र थे आल्हा और उदल। उस समय एक और बघेल शासक थे मंडवा के चंबा। चंबा ने धोखे से आक्रमण करके दक्षराज और वत्सराज को मार डाला। उस समय आल्हा का तो जन्म हो चुका था, उदल अभी पेट में था। बाद में उदल का जन्म हुआ और राजा परमाल आल्हा उदल को ये कहानी बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि बदले की आग में जलते हुए इन दोनों का मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा। उस समय परमाल के राज्य में 5 योद्धा पैदा हुए: आल्हा, उदल, ब्रह्मकुमार, ढेबा और एक और थे। ये पांचों बहुत ही शूरवीर थे। बाद में जब बड़े हुए ये लोग आल्हा उदल, तो इन्हें पता चला कि इनके पिता और चाचा का सर काट कर बघेल शासक ले गए और अपने किले के बरगद के पेड़ में इनकी खोपड़ी टंगी हुई है। फिर ये लोग राजा परमाल से बघेल शासक पर आक्रमण की आज्ञा मांगी। राजा परमाल डरते डरते, और चूंकि बदले की आग में ये लोग जल रहे थे, आज्ञा दे दी कि जाओ। ये पांचों वीर सेना लेकर मांडवगढ़ के किला की तरफ बढ़ गए, आगे निकल गए और वहां पर डेरा डाल दिए। आल्हा, उदल, ढेबा ये लोग जोगी का रूप बना के किले के अंदर घुस गए और वहां राजकुमारी से मुलाकात हुई। राजकुमारी को ये लोग बताया कि तुम्हारे पिताजी ने छल से मेरे चाचा और पिता की हत्या करके खोपड़ी बरगद के पेड़ पर टांग दी है। हम लोग इसका बदला लेने आए हैं और हम कभी अधर्म युद्ध नहीं करेंगे। राजकुमारी ने किले के गुप्त द्वार का पता बता दिया। फिर अगले दिन आक्रमण हुआ किले पर। अचानक आक्रमण को देखकर राजा चंबा अचंभित हो गए और अपने 2 पुत्रों को आदेश दिया कि सेना लेकर आगे निकलिए। आल्हा उदल ने राजा के दोनों पुत्रों का सर काटकर परमाल के यहाँ भेज दिया। यह पहला बदला था। जब ये सेना में बात फैल गई कि राजा के पुत्र मारे गए, तो सेना में भगदड़ मच गई और ये लोग चंबा को भी पकड़ लिए, राजा को भी पकड़ लिए। पकड़ने के बाद उनकी भी हत्या कर दी गई और फिर वहाँ से अपने चाचा और पिता का खोपड़ी लेकर ये लोग वापस अपने राज्य में आ गए। इनकी वीरता की कहानी पूरे हिंदुस्तान में बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। ये दोनों भाई मां शारदा के परम भक्त थे। मां शारदा का मंदिर अभी अवस्थित है और ये दोनों वहीं पर उनका दर्शन करने जाते थे।
ये महुआ के राज्य में था माँ शारदा का मंदिर। इनमें से एक भाई को अमरत्व का वरदान मिला हुआ था, ऐसी मान्यता है, लेकिन किसको अमरत्व का वरदान मिला था ये मालूम नहीं था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उदल को अमरत्व का वरदान मिला हुआ था। लेकिन सबको ये मालूम था कि आल्हा को अमरत्व की वरदान मिला हुआ है। फिर पृथ्वीराज चौहान के साथ भी परमाल की दुश्मनी हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान की शक्ति और ताकत बढ़ते जा रही थी, वो पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहते थे। इसी दौरान परमाल से उनकी भिड़ंत हो जाती है और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए आल्हा और उदल शहीद हो गए। लेकिन शहीद होने से पहले इतनी ज़बरदस्त शूरवीरता की प्रदर्शन किया ये लोग कि पृथ्वीराज चौहान भी अचंभित हो गए। आल्हा उदल की कहानी जगनिक द्वारा रचित परमाल रसों के आल्हा खंड में मिलता है। उसी में एक दोहा है, 12 बरिस कुकर जिए, 13 बरिस जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, बाकी जीवन को धिक्कार।